अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि सबका पसंदीदा होता है। चिकन पुलाव हर किसी को पसंद होता है। हम एक देगची में ऑयल लेंगे। ऑयल में अब हम प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। इस प्याज को हमने हल्के फ्लेम पे फ्राई करना है, ना बहुत तेज़ और ना बहुत धीमा, क्योंकि इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। और जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसमें हम ऊपर से चिकन डाल देंगे। लेकिन अभी हमारा प्याज ब्राउन नहीं हुआ, इसको ब्राउन होने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस इस पुलाव की रेसिपी की वीडियो मैं अपनी बेटी से बनवा रही थी, तो वो मेरे पास खड़ी मुझे यही कह रही थी कि मामा कितनी देर लगेगी, कितनी देर में प्याज फ्राई होगा। तो आप सबको भी चाहिए कि अपनी बच्चियों को अपने साथ किचन में इंगेज किया करें, क्योंकि बच्चियों को हर चीज़ का पता होना चाहिए। किचन के खानों में उनको हर चीज़ का पता हो, ताकि उनको आगे जाके आसानी हो। तो जैसे जैसे मेरी बेटी देख रही थी, वैसे वैसे उसको पुलाव की रेसिपी याद होती जा रही थी। तो ये बड़ा अच्छा एक इफ़ेक्ट था कि मैंने पुलाव की रेसिपी के लिए उसको पास खड़ा किया और इतनी देर में उसने पुलाव बनाना भी सीख लिया। तो पुलाव के लिए जो प्याज हम फ्राई कर रहे थे, वो अब हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। इसको ब्राउन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैंने धीमी आंच पे रखा हुआ था और साथ साथ मैं दूसरे काम कर रही थी। किचन में काम करते जाएं, अगर हम एक ही चीज़ की तरफ लग जाएं तो बाकी सारे काम पेंडिंग में रह जाते हैं। अगर साथ साथ काम करते जाएं तो सारे काम साथ ही सिमट जाते हैं और टाइम की भी बचत हो जाती है। अब मैं प्याज को अपनी बेटी के से कहा कि इसको देखो और इसको फ्राई होने दो। जब ये फ्राई हो जाएगा तो मुझे बताना, मैं ज़रा कुछ और काम समेट लूँ। मेरी बेटी अब इसको देखी जा रही है और मुझे कह रही है, मामा आपका पुलाव का प्याज कब होगा। तो ये सब तो किचन की एक्टिविटीज़ के साथ साथ चलता ही रहता है। आज मैं आपसे एक वाक़या भी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहीं सुना और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, और मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ये बात, क्योंकि उस बात में बहुत ज़्यादा सबक है। एक लेसन है हमारी ज़िंदगी के लिए, हम सब के लिए। और ये देखें, ये प्याज भी थोड़ा सा ब्राउन होने वाला था, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि फ्लेम जो है हल्का ही है, लेकिन फिर भी इसमें चम्मच हिलाते रहो और इसको देखते रहो। ये ना हो कि प्याज कहीं से ज़्यादा ब्राउन हो जाए और कहीं से कम ब्राउन हो जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर कुछ मज़ा नहीं आता। मतलब प्याज एक जैसा ब्राउन होना चाहिए ना, तो बड़ा मज़े का लगता है पुलाव। तो अब इसमें ये स्पाइसेस डालेंगे हम, जो मेन स्पाइसेस होती हैं, बेसिक होती हैं। नमक, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला, मिर्चें, काली मिर्चें। तो ये सब मैंने अपने पुलाव के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ले लिया और मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास मैंने चिकन की पहले से यखनी बनाई हुई थी, क्योंकि मैं यखनी वाला पुलाव ही बनाती हूँ। मैं चिकन उसी वक्त फ्राई करके पुलाव बनाती हूँ, तो मुझे उसमें वो जायका नहीं आता। तो मैं हल्की सी यखनी चिकन की बना लेती हूँ पहले, उससे यखनी वाला पुलाव जो होता है उसका जायका मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, अब मैं चिकन को इसमें डाल दिया और इसको फ्राई होने देंगे, और साथ साथ मैं आपसे बातें भी करूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं उनमें मैंने आपसे कभी बात नहीं की। बस पिक्चर्स ऐड कर दी या कुछ क्लिक्स ऐड कर दिए और इस तरह से एडिटिंग करके कोई शॉर्ट्स ऐड कर दिए। तो इतना मज़ा नहीं आता, जब तक हम बात नहीं करते हमें मज़ा नहीं आता। और मुझे तो वैसे भी लोगों से बातें करना और उनके साथ मिल के रहना बड़ा पसंद है। तो ये चिकन फ्राई हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कोई बात शेयर करूँगी, तो मैंने कहीं पे सुना था और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि एक बादशाह था, उसने हीरे लिए और उसमें से कुछ असली भी थे और कुछ नकली भी थे। उसने कहा कि जो ये बताएगा कि ये असली है और ये नकली है, उसको इनाम मिलेगा, और अगर नहीं बताएगा तो उसकी गर्दन चली जाएगी। अब मैंने साथ पुलाव में चिकन में टमाटर भी ऐड कर दिए। तो कई लोग आए, उन्होंने गैस करना चाहा, बताना चाहा, लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आई कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। तो बादशाह इसी इंतज़ार में था कि एक नाबीना, आंखों से अंधा इंसान, लेकिन एक तजर्बाकार इंसान था। वो आया और उसने कहा कि बादशाह सलामत, आप मुझे ये दे दें जो आपके पास हीरे हैं, मैं आपको इनमें से असली और नकली की पहचान 10 मिनट में कर दूंगा। बादशाह ने कहा, सोच लो, देख लो कि जो आंखों वाले इंसान थे वो तो इसको बता नहीं सके, तो तुम्हें तो आंखों से नज़र भी नहीं आता, तुम कैसे बताओगे। तो उसने कहा, नाबीना इंसान ने कहा कि आप मुझे 10 मिनट दें और मुझे ये आप हीरे दें, मैं भी आपको असली और नकली की पहचान बता देता हूँ। तो साथ साथ हमने इसमें चिकन स्टॉक जो यखनी बनाई हुई थी वो भी ऐड कर दी।
और अब हम इसके पकने का इंतज़ार कर रहे थे। तो साथ साथ मैंने कहा कि मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा ये वाक़या है वो भी सुना दूँ, जो मैंने कहीं से सुना। तो उसने बादशाह ने कहा ठीक है, बादशाह ने ना उसको दे दिया। अब वो नाबीना इंसान ना वो हीरे लेकर चला गया और 10 मिनट बाद आके उसने दोनों हाथों में अलग-अलग से हीरे पकड़े हुए थे। उसने कहा कि ये मेरे इस हाथ में हीरे हैं और इस हाथ में जो हैं ये हीरे नहीं हैं, ये नकली हैं। तो बादशाह ने कहा ये तो बहुत इसने बिल्कुल ठीक बताया है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये असली हैं और ये नकली हैं? तो उस आदमी ने कहा कि कोई मुश्किल बात नहीं थी, मैंने जाके इनको धूप में रखा। जो असली हीरा था अ, वो अपनी ओरिजिनल हालत में रहा और जो नकली हीरा था, जो प्लास्टिक के टुकड़े थे, वो गर्म हो गए। तो मुझे पता चल गया कि इसमें से असली कौन है और नकली कौन है। तो ज़िंदगी के लिए बेसिकली हमें जो ज़िंदगी में जो हमारे पास मुश्किलात आती हैं, जो मुश्किलात हमारे पास आती हैं, वो बेसिकली हमें चेक कर रही होती हैं कि कौन असली है और कौन नकली है, कौन सिर्फ दावा करता है और कौन सब्र करता है। तो साथ साथ हम पुलाव की रेसिपी में उसमें चावल ऐड करने लगे हैं और इसमें हम 2.5 कप्स जो हैं चावल के वो मैंने भिगोए हुए थे वो ऐड करूँगी। और साथ साथ मैं आपको ये बता रही थी कि ज़िंदगी की जो असल हकीकत है वो यही है कि अगर हमारे पास कोई मुश्किल आती है तो वो हमें चेक करने के लिए आती है कि हम में से कौन ऐसा है जो सब्र करता है और कौन ऐसा है जो इस वक्त में परेशान होता है। परेशान तो खैर सभी हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त में वो ज़्यादा गमज़दा हो जाता है या उससे सब्र नहीं किया जाता या ये चेक किया जाता है। तो इंसान को जो भी वक्त होता है गुज़रना ही है और उसने गुज़र ही जाना होता है। हम अगर वक्त पे आके देखें कि क्या मेरे घर में इस वक्त खाना पकता है, 3 टाइम मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आराम से 3 टाइम खाना बना सकता हूँ, या मेरे पास इतने पैसे हैं कि अगर 6 महीने मेरे पास नौकरी ना हो तो मैं घर में बैठ सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं कहाँ से चला था और अब मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। अगर हमारे बचपन की बात करें ना, तो बचपन में तो साल के 2 ही सूट बनते थे, जोड़े बनते थे, एक बड़ी ईद पे, एक छोटी ईद पे। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और मुझे बड़ा शौक़ होता था ना ईद का। ये ईद पे मैं बहुत सारी नई चीज़ें लेती थी जोड़ों के साथ मैच करके, जैसे बच्चियों को शौक़ होता है। तो इसी तरह एक जूती होती थी, एक चप्पल होती थी घर की और एक ईद वाली जूती होती थी जो हम हर फंक्शन पे सैंडल या जूती इस तरह से पहन जाते थे। तो पूरा साल उसी तरह से गुजर जाता था और कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। तो और अब अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी नेमतें हैं। अगर हम उस वक्त से शुमार करें, उस वक्त से इसको कंपेयर करें, तो हम अल्लाह का जितना शुक्र करें उतना ही कम है। अल्लाह ने कोई भी रात ऐसी नहीं बनाई होती जिसका दिन ना हो, और रात के बाद दिन ना आए ऐसा होता नहीं है। मुश्किल दौर भी गुजर जाता है, मगर मसला ये है कि हम इसको किस तरह गुजारते हैं। अगर हम उसको रो के गुजारेंगे, हर वक्त परेशान होके गुजारेंगे, गिला करके गुजारेंगे, तो अल्लाह ताला भी हमारी इस हरकत से हमसे राज़ी नहीं होगा। और अगर हम सब्र से गुजारेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करके गुजारेंगे, तो वक्त तो गुजर ही जाएगा, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और आसानी भी हो जाएगी उस वक्त को गुजारने की। जैसे वो एक शेर है ना कि चुप रह सीते मोती मिलसन, सब्र करें ता हीरे। यानी खामोश रहोगे तो मिलेगा, लेकिन शोर मचाओगे तो क्या मिलेगा। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चाहे मेरे मालिक ने मुझे सांस दी है, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो सांस दी है और हर वक्त जो मेरी सांस चल रही है, तो इस पे भी अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने हमें आंखें अता की हैं, उसमें देख सकते हैं हम। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें हर वक्त। साथ साथ मैं अपने पुलाव को भी रेसिपी को भी शेयर करती हूँ कि ये देखें पुलाव की रेसिपी में मैंने अब इसमें पानी ड्राई हो गया। अब इसको दम पे रखेंगे और साथ ही जैसे ही मेरी ये बात ख़त्म होगी, मेरा पुलाव भी बन के रेडी हो जाएगा और मेरी बेटी भी मेरा पुलाव बनाने की रेसिपी सीख चुकी है। अच्छा, इसमें हम बता रही थी मैं आपको कि शेखज़ादी मस्जिद में गए नमाज़ पढ़ने, तो कोई उनके जूते उठा के ले गया। मस्जिद से बाहर आए तो देखा जूते ही गायब हैं। अब सोचा कि वक्त का इतना बड़ा शेख नंगे पाँव जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। तो मेरे राइस भी दम के बाद रेडी हो गए हैं और मैं इनको भी डिश आउट भी कर सकती हूँ, और अगर इसको भी आपने
थोड़ा टाइम है खाने में तो थोड़ी देर कवर करके रख दें। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसमें मैंने कड़ी पत्ता हमारे घर का अपने लगा हुआ कड़ी पत्ते डाले हैं जो कि बहुत मज़े के लगते हैं।